Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, we have completed exercise 2.4 in our last lecture. Today we will do exercise 2.5. Kindly students open your notebooks and books. Page number 29, exercise 2.5. Find the square root of the following decimals by prime factorization. And question number 2, find the square root of the following decimals by division method. Question number 1 से हम स्टार्ट लेंगे. सबसे पहले हम अपनी नोटबुक पे मार्जिन लाइन लगाएंगे और देन हम लगाएंगे टॉपिक लाइन. टॉपिक लाइन पर आप मेंशन करें अपनी एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द स्क्वायर रूट by prime factorization, यानी कि LCM के ज़रिए. पहला क्वेश्चन है जी, पार्ट 1 है 1.21. तो सबसे पहले बच्चों हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे. 1.21 पॉइंट की जगह पे, ये जो पॉइंट है इसकी जगह पे आएगा 1 और आगे जितने भी डिजिट होंगे उतने हम लगा देंगे 0. तो हमारे पास आया 121/100. तो हम 121 का भी लेंगे एलसीएम और 100 का भी. पहले हम 121 लेते हैं. 121 11 11 121 और 11 1 11. अब नीचे जो 100 है उसका हम ले देते हैं. 2 5 10, 0 का 0, 2 2 4, 1 बचा, 0 10, 2 5 10, 25 आया. ये 5 के टेबल में जाएगा. 5 5 25, 5 1 5. ये हो गया, कंप्लीट हो गया. अब आप क्या करेंगे, एक लाइन लगाएं अंडर रूट के अंदर. 121 का जो है 11 × 11 आप ऊपर लिखें और नीचे था 100 तो 100 का लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 5. पहले अंडर रूट का साइन लगाएं. 2 × 2 × 5 × 5. ये आ गया. अब क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे 11 स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर. अब आप जानते हैं कि स्क्वायर अंडर रूट के साथ ख़त्म हो जाता है. तो क्या आया 11/2/5. 2 5 10. आपके पास आया 11/10. तो अब आप क्या करेंगे, ये आपका आंसर नहीं है, आपने इसको डिवाइड करना है. 11 अंदर और 10/10 1 10 माइनस किया 1 नीचे है. अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, हम पॉइंट लगाएंगे फिर 0 साथ लगाएंगे. 10 1 10. ये कंप्लीट हो गया. तो आपका आंसर क्या आया 1.1. योर आंसर इज 1.1. ये देखिए बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो 1.21 जो क्वेश्चन था आपका 1.21 का स्क्वायर रूट क्या आया 1.1. ठीक है बच्चों, ज़रा एक दफ़ा दोबारा देख लें इसको किस तरह से आपने करना है. पॉइंट में जब भी आपके पास आएगा सबसे पहले अपने पॉइंट ख़त्म करना है. इस पॉइंट की जगह 1 आया, आगे जितने डिजिट थे उतने हमने 0 लगा दिए. तो आ गया 121/100. हमने दोनों का अलग अलग एलसीएम लिया. ये 121 का 11 11 121, 11 1 11. उसके बाद हमने 100 का लिया. 2 5 10, 0 का 0, 2 2 4 और 1 बचा, 10 बन गया. 2 5 10, 5 5 25, 5 1 5. ये कंप्लीट हो गया. अब ऊपर 121 है तो हम 121 का लिख देंगे 11 × 11 और 100 का लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 5. ये आ गया. ये 2 दफ़ा है तो 11 स्क्वायर, 2 दफ़ा 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर. आप जानते हैं ये जो स्क्वायर रहता है अंडर रूट के साथ ख़त्म हो जाता है. तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में ख़त्म हो गया. बाकी बचा 11/2 × 5. 2 5 10 आ गया. अब ये 11/10 है, ऊपर बड़ी अमाउंट है नीचे छोटी है. तो ये आंसर बिल्कुल भी ये आंसर नहीं है. अब इसको हम करेंगे डिवाइड. 10 1 10, माइनस किया 1 नीचे आया, पॉइंट लगा के हमने 0 लगाया. 10 1 10. ये कंप्लीट हो गया. इसका मतलब 1.1 हमारा स्क्वायर रूट है. 1.21 का अंडर स्क्वायर रूट क्या आया 1.1. समझ आ गई बच्चों. अब हम करते हैं क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 0.64. जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे. 0.64 1 और ये 0, ये हमारे पास बन गया 64/100.
सबसे पहले हम 64 का ले लेते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। ठीक है बच्चों, अब 100 का हमें दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं, जैसे यहाँ के हमने किया था 2 × 2 5 × 5 ये आ जाएगा, तो हमें दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले 64 का लिखेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, ये हमने पेयर बना लिए। नीचे आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 5, ये पेयर बन गया। ठीक है, पेयर बना दिया तो इसका मतलब ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, बाकी बचा 2 × 2 × 2, नीचे बचा 2 × 5। ठीक है बच्चों, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 आ गया, 2 5 ज़ार 10। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप करेंगे क्या, इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली अमाउंट हमेशा अंदर आएगी, यहाँ हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 8 और ये आएगा 10। तो बच्चों चूँकि 8 छोटा है 10 बड़ा है, इसलिए हमें स्टार्ट में 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा और उसके साथ लगाना पड़ेगा 8 0। 10 8 ज़ार 80, तो हमारे पास आंसर आया 0.8। क्या आया 0.8। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा क्वेश्चन था 0.64, 0.64 का स्क्वायर रूट आया है 0.8। दिस इज़ योर आंसर। ज़रा क्वेश्चन को गौर से देख लें आप लोग, बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट 3 7.29। सबसे पहले हम इसका ख़त्म करेंगे पॉइंट। 100 आ गया, ये आया 729/100। 100 का तो हमारे पास पहले से मौजूद है, 729 का हम मालूम कर लेते हैं। थ्री 2 ज़ार 6, इधर से 1 कैरी बच गया, 2 आ गया, 12 बन गया। 3 4 ज़ार 12 और 3 3 ज़ार 9। उसके बाद 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 81, 9 9 ज़ार 81, 9 1 ज़ार 9, ये कंप्लीट हो गया। 3 × 3 × 9 × 9, यहाँ पे हम लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 3 × 3 9 × 9, नीचे तो जारी बात है 100 वाला आएगा, 2 × 2 5 × 5, ये हमारे बन गए पेयर। ये दो का पेयर आपने बनाना है। पेयर बनाने के बाद इसको आपने दे देना है अंडर रूट 3 स्क्वायर और 9 स्क्वायर। स्क्वायर आ जाएगा, जितने पेयर बने उनका स्क्वायर आ जाएगा, 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ ख़त्म हो गया, तो पीछे खाली बच गया 3 × 9 2 × 5। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें 27 और 5 2 ज़ार 10। अब ये काफ़ी नहीं है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 27 अंदर रखेंगे और 10 बाहर रखेंगे। 10 2 ज़ार 20, 7 नीचे आया, पॉइंट लगाया और 0 लगा दिया। 7 10 ज़ार 70, आपका आंसर आया 2.7। आपका आंसर क्या आया 2.7। 7.29 का स्क्वायर रूट आया 2.7। ज़रा तवज्जो फरमाएं पूरे क्वेश्चन पे, देखें कितना इजी है। 100 का तो पहले से ले लिया हुआ हमने, मालूम कर लिया हुआ। ये इसका है 3 × 3 9 × 9, ये आ गया आंसर 20/7 20/10 आ गया। इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया आंसर 2.7। पॉइंट 4 की तरफ चलते हैं। 1.44, सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। 1.44, पॉइंट की जगह 1 आया और 0 0, ये आ गया 144/100। 100 का तो हम मालूम नहीं करेंगे, हम पहले 144 वो कर लेंगे। 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 और 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2
2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। ये आ गया आपके पास 2 2 2 2। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3। नीचे 100 का तो आपको पहले से मालूम है 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5। हम पेयर बनाएंगे, 2 2 के आप पेयर बना लें। जो 2 2 का पेयर बनेगा उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। अब स्क्वायर अंडर रूट के साथ ख़त्म हो गया तो आपके पास बचा 2 मल्टीप्लाई 3 और नीचे बचा 2 मल्टीप्लाई 5। आपके पास क्या आंसर है? 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 और 5 2 ज़ार 10। ये आपके पास आया 12/10। तो आप 12 और 10 को आपस में डिवाइड करेंगे। 10 1 ज़ार 10, नीचे 2 आया, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, साथ 0 लगाएंगे, 12 2 ज़ार 20। आपके पास आंसर आया 1.2। बच्चों क्वेश्चन बहुत ईजी है, जितना भी ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ईजी है। आपका 1.44 का स्क्वायर रूट क्या है? 1.2। बहुत ही मज़े के क्वेश्चन, अगर आप गौर करें तो बहुत ही आसान है। और एक और चीज़ गौर करें कि सारी एक्सरसाइज की सारे क्वेश्चन का मेथड सेम है, इस वजह से भी ये क्वेश्चन जो हैं वो इजी लगते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है जी 1.69। सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। 1.69 पॉइंट की जगह 1 आया, 0 0, ये आया 169/100। तो हम 100 का तो नहीं हम मालूम करेंगे ना, क्योंकि वो हमने पहले क्वेश्चन में कर लिया था। 169 है तो ये आएगा 13 ज़ार 169 होता है और 13 1 ज़ार 13। तो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आएगा 169 का 13 मल्टीप्लाई 13, नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। पेयर बन गए। जब पेयर बनेंगे तो हम लगाएंगे स्क्वायर रूट। 13 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अंडर रूट के साथ, ये वाला स्क्वायर रूट ये अंडर रूट के साथ ख़त्म हो गया, तो खाली 13/2 मल्टीप्लाई 5 आ गया। अब 2 5 क्या होता है? 10 होता है। हमारे पास आंसर आया 13/10। अब 13/10 को हम डिवाइड करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। 10 1 ज़ार 10, 3 नीचे आया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 3 10 3 ज़ार 30। आपके पास आंसर आया 1.3। 1.69 का स्क्वायर रूट आपके पास आया 1.3। ये है जी आपका आंसर। ज़रा क्वेश्चन को गौर से देख लें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 6 और लास्ट पार्ट की तरफ। 12.25। सबसे पहले तो हम इसका अंडर रूट स्क्वायर ख़त्म करेंगे, सॉरी पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, 0 0। हम आपके पास आया 1225/10 100, सॉरी। अब हम लेंगे 1225, जिसके एंड पे 5 आ जाए, 5 के अलावा किसी टेबल पे भी नहीं जाता। 5 2 ज़ार 10, 5 4 ज़ार 20 और 5 5 ज़ार 25। 5 4 ज़ार 20, 5 9 ज़ार 45, 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7। 1225 का आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 7 मल्टीप्लाई 7। इसके हम पेयर बना देंगे। नीचे 100 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5, इसका भी पेयर बना देंगे। पेयर बनाने के बाद हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे। 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये इस अंडर रूट के साथ ख़त्म हो गया। तो हमारे पास क्या आया? 5 मल्टीप्लाई 7 और नीचे आया 2 मल्टीप्लाई 5। 7 5 ज़ार 56 और 5 2 ज़ार 10। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 56 को 10 के साथ। 10 5 ज़ार, यहाँ पे आएगा 35। 7 5 ज़ार 35 होता है, 35/10। अब हम 35 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे। 10 3 ज़ार 30। 5 नीचे आ गया, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के हमने लगाया 0। 10 5 ज़ार 50, ये ख़त्म हो गया। हमारे पास आया 3.5 आंसर। 12.25
का स्क्वायर रूट हमारे पास आया 3.5। ये हमारा आंसर है। ये ज़रा पूरे क्वेश्चन को आप गौर से देख लें, इट्स वेरी इजी। 1 2 2 5 का जो मैंने एलसीएम लिया था उसका हमारे पास आया 5 × 5 7 × 7। तो जब हमने इसको ख़त्म किया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो 5 7 आ गया। 5 7 35 और 2 5 10। इसको हमने डिवाइड किया, 10 3 30, नीचे 5 आया, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 10 5 50 और 3.5 हमारे पास आंसर आ गया। तो 12.25 का स्क्वायर रूट हमारे पास आया 3.5। ठीक है प्यारे बच्चों जी। तो बच्चों आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ये जो आपका होमवर्क ये है कि आपने इसको नीट कॉपी पे करना है, नीट नोटबुक पे करना है। उसके बाद इसको एक्स्ट्रा रफ कॉपी के ऊपर ज़ुबानी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपके पास 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल लेकर हाजिर होंगी। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।